नमस्कार। हम आपको ले चल रहे हैं छिनका ग्राम पंचायत में, जहां 22 सितंबर 2024 को आयोजित महिला सभा ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। इस सभा का आयोजन श्रीमती सुमन देवी की अध्यक्षता में और रेखीय विभागों के सहयोग से संपन्न हुआ। सभा की शुरुआत में गीताशा सोसाइटी के प्रतिनिधि हरि प्रसाद ममगाई ने सभी प्रतिभागियों को सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्व के बारे में जानकारी दी। 10 मिनट करो, पर डेली अपने ब्रह्म मुहूर्त को सुबह करके योगा कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, तो समझ लो सब। एक दिन गांव में सफाई की, गांधी जी की जयंती पे, और उसके बाद फिर कूड़े का ढेर रास्तों में लगा दिया। वो सतत नहीं है, सतत माने अनवरत, बिना विराम हुए, बिना रुके हुए वो रोटेशन करना है। ये सतत विकास के संबंध में ये सारी 5 साल से कर रही हैं। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे सदस्यों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है इनका मालूम। इसके बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी नीलम राणा ने सभा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले तो मैं जो आज की बैठक है महिला सभा, और इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये जो महिला सभा सरकार ने का आयोजन किया है, ये मेन इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं का विकास कैसे हो। जैसे कि पुरुष लोग तो फिर भी काफ़ी क्षेत्रों में हर जगह बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, लेकिन महिलाएं, मुझे जहाँ तक लगता है कि गांव साइड तो यही होता है कि दिन भर काम करते रहते हैं और मतलब उनका किसी भी रूप से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में लगभग महिलाएं पीछे हैं। ठीक है, आर्थिक रूप में ये है कि जैसे वो काम तो पूरा करती है, लेकिन जो उनको मतलब जैसे आर्थिक ये बोल सकते हैं कि कमाने से संबंधित है कि मतलब पुरुष कमा के खाता है, तो चाहे वो कुछ काम नहीं करेगा, चाहे 2 रुपए कमाएगा, लेकिन पुरुष को ही हम महान समझते हैं ना। तो अगर महिलाएं भी कल के दिन भविष्य में रोजगार अपना अपनाएं, स्वरोजगार या कुछ भी नौकरी वगैरह करते हैं, तो अगर वो भी कुछ कमाने लायक बन जाती है, तो शायद वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी और उनका मतलब आर्थिक रूप से विकास होगा। और सामाजिक रूप से विकास की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं महिलाओं से संबंधित कि जैसे कई क्षेत्रों में होता है ना, घरेलू हिंसा हो जाती है या भ्रूण हत्या हो रही है महिलाओं की, तो इससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं की। तो इनके बारे में महिलाएं जागरूक नहीं है। ठीक है, तो हम आज की बैठक का यही उद्देश्य है कि महिलाओं को कैसे करके आगे लाया जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को, जैसे अब तो फिर भी काफ़ी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन पहले क्या होता था, महिलाओं को शायद स्कूल वगैरह पहले तो भेजते ही नहीं थे ज़्यादा। तो हर क्षेत्र में महिलाओं ने आगे होना है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने के लिए खुली बैठक में चर्चा के उपरांत प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सभा का आयोजन ग्राम पंचायत विकास योजना से 15 दिन पहले अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो अब भविष्य में जब भी खुली बैठक होगी, उससे कम से कम सर बोल रहे 15 दिन पहले कि महिला सभा करनी है। आपकी जितनी भी समस्याएं वो आज हम इस कार्यवाही रजिस्टर में लिखेंगे, और इसके बाद अक्टूबर में खुली बैठक होगी, तो जो भी ये समस्याएं वो हम अपना जो हमारा प्लान बनेगा ना, जो हम गाँव में काम होते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना बोल उस खुली बैठक में रख देंगे। ठीक है, धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग की एएनएम ज्योति असवाल ने महिलाओं को टीकाकरण, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट की जरूरत पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान और देखभाल के तरीके भी बताए। यहाँ पे आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में महिला सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज पहली बार मुंबई जी से और मैडम भटिया से और बाकी सभी कर्मचारियों से मेरी मुलाकात हुई है। और यहाँ पे आप महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत सी योजनाएं लेके आए हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा ऐसे ही पर्सनल उस टीकाकरण के बारे में भी सभी जागरूक भी हैं और उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अमूल्य समय, सच में आजकल इतना काम का समय है और उसमें से आप समय निकाल कर आए। इसी तरह जब भी ऐसी महिलाओं से संबंधित बैठक होगी, आप सब जरूर आए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भले आप जानते हैं, पर आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, मतलब आपको हर चीज़ अपने उस अधिकार के बारे में पता चल जाएगा कि हमें ये चीज़ करनी है।
अब यहाँ पे ऐसी कुल जब बैठक में बहुत से लोग आते हैं तो हमें भी कुछ जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की संबंधित जानकारी वो आपको देने में बहुत अच्छी तरह से आनंद आएगा कि भाई आपके द्वारा आप जागरूक महिलाएं हैं गांव की जो आप यहाँ पहुँचे, आपसे वो 2 लोगों से 10 लोगों को जानकारी दी जाती है ना। सबसे पहले इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण के बारे में आपको हमारे सब सेंटर छिंदका में यहाँ पर मिलता है टीकाकरण शुरू कहाँ से होता है, जब हमें पता चलता है कि कौन सी महिला गर्भवती हो गई है। जितनी जल्दी पता चलेगा, आज के टाइम में, पहले टाइम पे ऐसा था कि महिलाएं बताने में से हिचकिचाती थी, बताती नहीं थी। अभी तो आशाएं हैं, दाई हैं, यहाँ पे हम हैं, सब है। तो आप पहले तो सब स्वयं इतनी जागरूक है कि आके स्वयं बता देती है कि भाई मैडम मुझे इतने टाइम से मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। उसकी जांच आपकी होती है, जांच के बाद पता चलता है कि बोल के आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद आपकी सभी सुविधाएं आपको दी जाती है हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा, टीकाकरण से लेकर आयरन, कैल्शियम, किस समय आपकी कितनी जांच करनी है, अल्ट्रासाउंड के बारे में आपको बताया जाता है कितना। और उसके बाद हम उसमें से जो महिलाएं क्या होती है हाई रिस्क, सबसे ज्यादा हम पे आज के टाइम पे डीएम सर से उच्च अधिकारी से लेकर और हमारे जितने भी अधिकारी हैं सबका यही है कि हाई रिस्क महिलाओं के बारे में थोड़ा जानकारी देती हूँ। वो होती हैं जिनके लिए डिलीवरी के दौरान, प्रसव के दौरान खतरा हो सकता है। खतरा, अब ये जब आप लोग हम पे आएंगे, हम आपको आपकी जांच करेंगे और इससे हमको पता चलेगा कि आपको किस चीज के लिए खतरा, मतलब खतरा कैसा हो सकता है कि आप में खून की कमी, जब आपका टेस्ट होगा आपकी खून की कमी निकलेगी तो वो भी आपके लिए खतरा है। इसके लिए आपको आयरन की मात्राएं दी जाती है, किस किस टाइप पे कितनी आयरन लेती। योग शिक्षिका सुनीता सती ने महिलाओं को योग के महत्व के बारे में बताया और समझाया कि नियमित योगाभ्यास के माध्यम से कैसे स्वस्थ और सक्रिय जीवन जिया जा सकता है। 10 मिनट मैंने समय निकालती, हम काम करते तो हम काम काज लोग होते हैं गांव में, तो 10 मिनट बिस्तर में थोड़ा नीचे आए और हमने थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ध्यान जो भी किया, थोड़ा सा अपने वो किया तो उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रतिनिधि ने महिलाओं को 0% ब्याज पर लोन प्राप्त करने और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी ताकि वे स्वरोजगार से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। सदस्य बनना है और सरकार की जो 33% आरक्षण की निर्वाचन में अब घोषणा कर दी गई है, तो निर्वाचन कोऑपरेटिव का आने ही वाला है। तो आपसे अनुरोध रहेगा सब आप महिलाएं वहाँ कोऑपरेटिव समिति के सदस्य बनिए और उस निर्वाचन में भी भाग लीजिए। और जो कोऑपरेटिव की योजनाएं होती हैं, जैसे आजकल बहुत अच्छी योजना चल रही है दीनदयाल योजना है ना, तो ऋण 0% ब्याज पर वहाँ आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ। तो जैसे मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना, आपकी डिमांड के ऊपर वो साइलेज मंगा दिया जाएगा जो 2.25 प्रति किलो रहता है। तो और जैसे कि आप जैसे डिमांड करोगे वहाँ सदस्य बनकर सबसे पहले आपको सदस्य ही बनना है। और चुनाव कब हो रहे हैं सरकार तक? अभी लगभग 22 नवंबर। अच्छा। तो सभी से निवेदन है आप उनके सदस्य बनिए और योजना का लाभ लीजिए। धन्यवाद। बैठक के अंत में महिलाओं ने ग्राम पंचायत के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव रखे। इनमें शामिल थे छिंदका पंचायत में महिला स्नानागार का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र में पेयजल की मरम्मत का कार्य, स्वच्छता कार्यक्रम के लिए ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव हेतु मशीन की खरीद का प्रस्ताव। महिला सभा ने न केवल महिलाओं को जागरूक किया बल्कि उनके प्रस्तावों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने का आश्वासन भी दिया। इस तरह के आयोजन महिलाओं को सशक्त बनाने और समुदाय के विकास में उनकी भूमिका बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सभा के अंत में गीताशा सोसाइटी की प्रतिनिधि सोनी ने सभी को यह प्रेरणादायक संदेश दिया। हम सभी महिलाओं को अपने गांव के विकास के लिए समय समय पर आयोजित सभाओं में भाग लेना चाहिए। सामूहिक प्रयासों से ही हम गांव का विकास कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस सभा को सफल बनाएं और अपने गांव के विकास में योगदान दें। धन्यवाद।